थोड़ी देर के लिए हम इस बात को अगर माने भी कि ये हमारी माताएं हैं, तो यदि इनमें हमारे प्रति मातृभाव ही होता तो ये विष ही क्यों देती। अब वो सब तो रो रही थी, सारा भेद भी खुल ही गया। भाई कहीं न कहीं अपने सुख की इच्छा उनमें भरी थी, डाह उत्पन्न हुआ। देखिए अब यहाँ यदि भागवत जी में ये चरित्र वर्णन नहीं है, लेकिन ये विष दिया क्यों था, इसका कारण क्या था। ये पूर्व जन्म में जो चित्रकेतु का पुत्र उत्पन्न हुआ था, ये पूर्व जन्म में एक महात्मा थे ये, और ऐसे ही विचरणशील थे। एक बार किसी गांव में विचरण करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, तो पहले पैदल तीर्थ यात्राएं होती हैं थी। अब तीर्थ यात्रा तो भाई एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ दूर हैं, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं तो रुकते हुए जाना ही पड़ता था। तो एक गांव में गए और कुछ भिक्षा के लिए जो भी आटा चावल आदि दाल मिला लेके आए, और गए कुछ कंडी लकड़ी आदि भी ले करके आए। इन्होंने रसोई तैयार की, और उस समय हुआ ये कि जब भोजन बना रहे थे ध्यान नहीं दिया, वो जो लकड़ियाँ थी उसमें चींटियाँ बहुत थी। अब वो धोखे में सारी चींटियाँ जल करके भस्म हो गई। तो वे चींटियाँ, आप देखिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ हम जैसा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे साथ वैसा करेगा, बदला लेगा। तो पूर्व जन्म में वो जो चींटियाँ इनके द्वारा मर गई थी, जितनी संख्या में चींटियाँ थी उतनी ही संख्या में चित्रकेतु की वो रानियाँ इनकी माँ बन कर के आई बदला लेने के लिए इस जन्म में। अब चूँकि यह कार्य इनसे अनजान में बना था और पूर्व जन्म में भजन भी किया था, अनजान में इन्होंने किया और भगवान की इतने दिन सेवा की थी, उपासना की थी, तो अनजान में होने के कारण सब ने एक ही बार में मिलकर के साथ ही साथ ले लिया बदला। और नहीं तो यदि जानबूझ करके किया होता और भगवान का भजन न किया होता, तो ये जो एक बार में बदला लिया, ये जितनी चींटियाँ थी उतने बार जन्म लेना पड़ता, और सब बारी बारी से इनको मारती इसी तरह जला जला के, तड़पा तड़पा के। लेकिन वो सब एक बार में अपना बदला चुका लिया उन सब ने, क्योंकि अनजान में इनसे धोखे में बन गया था यह कृत्य। यही किसी के साथ भी कुछ भी कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से हमें मिलेगा लौट करके, अच्छा हो या बुरा हो। हम किसी को एक गिलास जल पिला दें उसका भी फल हमें मिलेगा, किसी के साथ थोड़ा उपकार कर दें उसका भी फल मिलेगा, और किसी को 2-4 थप्पड़ लगा दें तो उसका भी फल मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से भूमि में पड़ा हुआ बीज भूमि परे पर जामी है, उल्टे सीधे बीज, चाहे जैसा भी बीज भूमि पर उल्टा सीधा पड़ेगा वो उगेगा अवश्य। ऐसे ही कर्म चाहे जैसे भी बनेंगे उनका फल अवश्य आएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं गीता में कि माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा से यदि कर्म करोगे तो शुभ फल तो मिलेगा ही, अशुभ फल भी मिलेगा। और जब फल की इच्छा परित्याग करके करोगे, सब कुछ मेरे इच्छा से मुझ पर समर्पित करते हुए करोगे, तो तुम्हारा शुभ भी नष्ट हो जाएगा, अशुभ भी नष्ट हो जाएगा, फिर शुभ के अतिरिक्त कुछ होगा ही नहीं। लेकिन कभी भी उसमें आसक्ति मत करो।